अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो आप लोग थाईलैंड में पताया, बैंकॉक, पॉकेट का नाम तो सुना होगा, मगर एक दूसरा भी एक शहर है जो शायद किसी ने सुना होगा इसका नाम, और कोई नहीं जानता भी होगा। ये जगह का नाम है वो हिन। ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह है थाईलैंड में। जब भी अगर आप लोग थाईलैंड विज़िट करोगे तो वो हिन को ज़रूर विज़िट करें। वो हिन जो है ना, एक बहुत बड़ा शहर है थाईलैंड में, जो समंदर के किनारे में पड़ता है। यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े, जैसा पॉकेट में होटल हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े होटल हैं, और इधर साफ़ सुथरा बीचेस भी हैं खूबसूरत। तो ये रेलवे स्टेशन है, अभी आप लोग यहाँ से देख लो, ऐसा लगता है जैसा कोई एयरपोर्ट है। इतना बड़ा स्टेशन मैंने कभी देखा ही नहीं। बैंकॉक में है, मगर यहाँ भी बड़ा स्टेशन बनाया है। यहाँ जो है ना, अजनबी लोग ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, इसलिए। जी दोस्तों, ये देखें कितना बड़ा स्टेशन है, चलते चलते ख़त्म नहीं हो पा रहा है। पहले ज़माने में इन लोगों के पास ये छोटा स्टेशन था वो हिन का, अब इन्होंने टर्मिनल को बहुत बड़ा बना दिया। ऐसा लग रहा है जैसा कोई एयरपोर्ट में पहुंच गया मैं। ये देखें कितना बड़ा टर्मिनल है। एक रेलवे स्टेशन को इतना बड़ा टर्मिनल बनाने का तो इसका क्या मतलब होता है कि यानी ये लोग तरक्की बहुत आसानी से कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं मतलब। दोस्तों, ये शहर बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पर ज़्यादा अंग्रेज़ लोग आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 स्टार होटल है और बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, जो खूबसूरत, जो समंदर के किनारे में, जो रात की वक़्त या दिन में सोने के लिए अच्छा जगह यही वो हिन है। पॉकेट की बात देखो कितना बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर ऊपर जो है ना रेलगाड़ी आ जाती है, ट्रेन, और नीचे इसका टिकटिंग ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर पे टिकटिंग ऑफिस भी है, और पैसेंजर वेटिंग एरिया, टॉयलेट वगैरह, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, जो मार्केट सेंटर है चीज़ें। और यहाँ पर कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है वो हिन स्टेशन। इन्होंने अपना रेलवे स्टेशन को इतना खूबसूरत बनाया, तो फिर एयरपोर्ट भी कितना खूबसूरत होगा। यहाँ वो हिन में भी एक एयरपोर्ट है, मगर ट्रेन जब आ रहा था वहाँ से तो मुझे लग रहा है कोई सुरंग में टनल में घुस गया, लेकिन टनल नहीं था, ऊपर रनवे था एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट दिखाई नहीं दिया मुझे। तो दोस्तों, ये वो हिन का स्टेशन है। ये पार्क मैंने 3 इसलिए बनाया ताकि आप लोग इसको भी देखो, कभी घूमने फिरने के लिए आओगे तो आ जाओ। जी दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर टिकटिंग का जो प्राइस पूछा, यहाँ पर लो कॉस्ट भी है और हाई प्राइस भी है। जैसा कि आप लोग अगर बड़े एक्सप्रेस में जाना चाहोगे तो 90 रुपया है, 90 बात यहाँ थाईलैंड का। और अगर आप लोग लो कॉस्ट वाली ट्रेन में जाओगे तो सुबह 6 बजे यहाँ से निकलता है, तो मैं उसी में जाऊँगा, क्योंकि वो जो है ना 40 रुपये का है टिकट उसका। तो वो भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, लेकिन ये थोड़ा पास जाता है रात को 1 बजे। तो यहाँ आने का ये मतलब हुआ कि यहाँ थोड़ा सा पिकनिक भी हो जाए। पिकनिक जैसा ख़त्म हो जाएगा, रात में कहीं चले जाऊँगा बैठने के लिए, हो सकता है होटल में, हो सकता है मैकडॉनल्ड्स में थोड़ा टाइम निकाल दूँ। सुबह यहाँ पर 5 बजे आने का है, ट्रेन सुबह यहाँ से निकलता है 5 बजे। तो जो है ना लो कॉस्ट है, उसका 40 रुपये टिकट है। तो फिर यहाँ से वो हिन जाने के लिए वही ट्रेन बेहतर है, ये सरिया जाने के लिए, सॉरी। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी शॉर्टकट वीडियो बना रहा हूँ मैं, थोड़ा तक आके आप लोगों को मालूम